उस रात की कहानी मैं कभी भूल नहीं सकता और शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरा नाम अब रघुनाथ नहीं बल्कि विक्रम है और मैं पिछले 15 सालों से पहाड़ी रास्तों पर ट्रक चलाता आया हूँ। मेरे साथ उस रात मेरा साथी छोटू नहीं बल्कि अर्जुन था, करीब 17 साल का दुबला पतला लड़का जिसे उसके पिता ने मेरे हवाले किया था कि इसे काम सिखा देना। उस दिन हम शिमला कसौली के सुनसान हाईवे पर थे। आधी रात का वक्त था और कोहरा इतना घना कि सामने 10 कदम भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी गाड़ी धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रही थी और इंजन की आवाज उस खामोशी में अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी हाँफ रहा हो। अर्जुन बगल में कंबल ओढ़कर सो रहा था, पर अचानक वह झटके से उठा और बोला, भैया मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, कैसा सपना? उसने कांपती आवाज में कहा, एक बाबा था लाल कपड़ों में, सड़क के बीच खड़ा था और हमें रोक रहा था। उसके हाथ में कुछ था लेकिन मैं देख नहीं पाया। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे एक जानने वाले ड्राइवर ने भी यही बात बताई थी कि उस रास्ते पर एक लाल कपड़ ओ वाला साधु दिखता है जो गाड़ियों को रोकता है। मैंने अर्जुन को डांटते हुए कहा, सो जा, बेकार की बातें मत सोच, लेकिन अंदर कहीं डर बैठ गया था। तभी अचानक हेडलाइट के किनारे मुझे कुछ लाल सा दिखाई दिया। मैंने स्पीड और कम कर दी। जैसे जैसे पास पहुंचे वो आकृति साफ होने लगी। एक आदमी था लाल वस्त्रों में, सड़क के किनारे झुका हुआ। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, वही है, वही जो मैंने देखा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने ट्रक नहीं रोका, बस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तभी वह आकृति उठ खड़ी हुई और उसने हाथ उठा दिया। अगले ही पल मेरा ट्रक अपने आप रुक गया, जैसे किसी ने ब्रेक दबा दिया हो। इंजन चालू था पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। मेरा गला सूख गया। वह आकृति धीरे धीरे हमारी खिड़की की तरफ आई और जैसे ही वह करीब आई मैंने उसका चेहरा देखा और मेरी सांस अटक गई। उसका चेहरा सपाट था, बिना आंख, बिना नाक, बिना किसी भाव के। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे घूर रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे दिमाग में आवाज गूंजी, वापस जाओ, आगे मौत है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। अर्जुन रोने लगा। अगले ही पल वह आकृति धुएं की तरह गायब हो गई और मेरा ट्रक अपने आप चलने लगा। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और पूरी स्पीड से गाड़ी भगाई। हर मोड़ पर मुझे वही लाल आकृति दिखाई दे रही थी, कभी पेड़ के पीछे, कभी सड़क के बीच, जैसे वह हमारा पीछा कर रही हो। किसी तरह हम कसौली के पास पहुंचे और जैसे ही कोहरा थोड़ा कम हुआ मैंने ट्रक रोक दिया। हम दोनों नीचे उतर गए। मेरे हाथ कांप रहे थे और अर्जुन का चेहरा पीला पड़ चुका था। सुबह होने तक हम सड़क किनारे बैठे रहे। अगले दिन हमने एक धर्मशाला में रुककर वहां के बुजुर्ग मालिक से बात की, जिसका नाम अब शेर सिंह नहीं बल्कि भीमलाल था। उसने हमारी हालत देखकर खुद ही पूछा, क्या तुमने उसे देखा? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने गहरी सांस लेकर बताया कि वो कोई साधु था जो कई साल पहले इस घाटी में तपस्या करता था और सड़क बनाते समय एक ट्रक के नीचे आकर मर गया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है और हर साल कई लोगों की जान ले लेती है। कुछ लोग उसकी बात मानकर बच जाते हैं और कुछ लोग जिद में आकर मर जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हम वहां से चले तो गए, लेकिन वह डर हमारे साथ ही रहा। कुछ दिन बाद हमने फिर उसी रास्ते पर जाने की गलती की, इस बार दिन में, और उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जहां हमने उस आकृति को देखा था। मैंने उतरकर भगवान से माफी मांगी और कुछ पैसे दान पेटी में डाले। तभी अचानक हवा चली और दिया बुझ गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो। लेकिन जब मैंने ट्रक स्टार्ट किया और शीशे में देखा तो मंदिर के पीछे वही लाल कपड़ों वाला खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखें सफेद चमक रही थीं। मैं बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। लेकिन इसके बाद घटनाएं और डरावनी होती चली गईं। अर्जुन को बार बार वही सपना आने लगा। रात में आवाजें सुनाई देती और एक दिन तो उसे तेज बुखार हो गया। मुझे समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है।
मैंने तय किया कि इस रहस्य को खत्म करना ही होगा। फिर हमें एक बूढ़ी औरत के बारे में पता चला जिसका नाम कमला था। कहा जाता था कि वह आत्माओं से बात कर सकती है। हम उसके पास गए तो उसने बिना कुछ बताए ही कहा कि लाल साधु ने तुम्हें चुन लिया है। उसने हमें बताया कि उस साधु की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी पुरानी वस्तुएं जैसे उसकी माला और कटोरी ढूंढकर सही जगह पर वापस रखी जाएं। उसने अर्जुन को कुछ चीजें दीं और कहा कि रात में जाकर उस जगह खुदाई करनी होगी। वह रात हमारी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात थी। अर्जुन अकेला गया और मैंने दूर से उसे देखा। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, लाल आकृति फिर से प्रकट हो गई। उसने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उसे वह माला और कटोरी मिल गई। जैसे ही वह वापस आया, वह आकृति चीखते हुए पीछे हट गई। अगले दिन हमने उस साधु की आत्मा के लिए पूजा की और कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब हमें पता चला कि वह आत्मा अकेली नहीं थी। उस घाटी में और भी शक्तियां थीं जो धीरे धीरे जाग रही थीं। और अब यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसे श्राप की शुरुआत थी जो हर उस इंसान को अपनी गिरफ्त में ले रहा था जो उस रास्ते से गुजरता था। और आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, इंतजार कर रहा है, जैसे यह कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि अभी शुरू हुई है।